दोस्तों, पुर्तगाल के अंदर पहले दिन से लेके फर्स्ट टीआरसी कार्ड मिलने तक आपको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले दिन से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, आगे चल के आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपका बायोमेट्रिक कैसे होता है, क्या क्या चीजें इसके बीच में आती हैं, फर्स्ट डे से लेके आपके कार्ड मिलने तक का जो भी एक प्रोसेस है, जो भी एक एक्सपीरियंस है, इस सारी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीजें शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए लेकिन कंप्लीट देखिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें कंप्लीट आपको एक सिचुएशन बताऊंगा, एक एक्सपीरियंस बताऊंगा कि पुर्तगाल आने से लेके अपना फर्स्ट रेजिडेंट कार्ड लेने तक का सफ़र आपका कैसे यहाँ गुजरता है। जो लोग पुर्तगाल आ चुके हैं या आने वाले हैं, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन कैसे काम करती है, कैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सिस्टम चलता है और आपने कैसे यहाँ सरवाइव करना होता है। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका काम होता है पुर्तगाल के अंदर आना, पुर्तगाल के अंदर एंटर होना। वो मैं ऑलरेडी वीडियो बहुत बना चुका हूँ। कुछ लोग लीगल आते हैं, कुछ लोग इलीगल आते हैं। लीगल वही जो लोग वीजा पे आते हैं, चाहे वो किसी भी शेंजन कंट्री का वीजा लेके पुर्तगाल के अंदर आए। कुछ लोग इलीगल आते हैं जो बॉर्डर से आते हैं, जिनको डंकी या डोंकी, जो भी आप वर्ड उसको यूज करें, नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल गलत बात है। इसका ऐसा नहीं इसको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन लोग आते हैं। काफी लोग यूरोप के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। मैंने देखे हैं लोग 7 साल, 8 साल, 10 साल किसी और शेंजन में बैठे होते हैं। यहाँ आपको पता है 27-28 कंट्रीज हैं शेंजन के अंदर। तो लोग रह रहे हैं डिफरेंट जगहों पे अंदर, जहाँ पर उनको आसानी होती है वो वहाँ मूव कर जाते हैं। यहाँ बॉर्डर साथ मिले हुए हैं तो लोग इजीली मूव कर सकते हैं, बाय बस, बाय टैक्सी, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय एयर भी लोग आते हैं। तो लोग डिफरेंट रूट से जो है वो ट्रैवल करके पुर्तगाल की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने पुर्तगाल की तरफ आना है। लीगल इलीगल का मैं फ़र्क ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप मेरी वीडियोस देख लें चैनल पे कि क्या लीगल आने का आपको बेनिफिट होगा, इलीगल आने के क्या डी बेनिफिट आपको हो सकते हैं यहाँ पे। वो चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो में अगर मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। तो जब से आप एक दफ़ा पुर्तगाल के अंदर एंटर हो गए, आप सपोज पुर्तगाल के अंदर आ गए, तो आपने सबसे पहला काम जो करना होता है वो आपने अपनी फाइल लॉक करनी होती है। फाइल लॉक पे आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगी, आपने ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, एक एक डॉक्यूमेंट पे अलग करके और फाइल लॉक का पूरा प्रोसेस करके। मैं जस्ट इनके नाम ले लेता हूँ कि आपने निफ नंबर बनाना होता है, निस नंबर, आपका जुनता हो आपके पास, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो या एक्टिविटी का पेपर हो, आपके पास अपनी लीगल एंट्री का पेपर हो, अगर आप लीगल आए हैं तो उसके अंदर आपका होटल का बिल, आपका बोर्डिंग पास, आपका जो है बाय एयर, बाय बस, बाय ट्रेन, जो भी आपका टिकट है वो आपके पास होना मस्ट है आजकल। तो ये आपका लीगल एंट्री का हो गया पेपर और ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आपके पास अपने होम कंट्री के अगर पीसीसी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो भी आपकी फाइल लॉक हो जाएगी। जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो आपके पास या फिर एक्टिविटी का पेपर हो, उसी हिसाब से 88 या 89 में आप अपनी फाइल लॉक करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है अपनी फाइल लॉक करना। देखिए, जब तक आप फाइल लॉक नहीं करेंगे तब तक आपके डेज काउंट नहीं होंगे। अगर सपोज मैं आज आया हूँ, मैंने 6 महीने के बाद अपनी फाइल लॉक किया, तो मेरे ये 6 महीने ज़ाया हो गए। मेरा जो टाइम काउंट होना शुरू होगा वो 6 महीने के बाद, जिस दिन मैंने फाइल लॉक की है उस दिन जो है वो मेरा टाइम शुरू होगा। कुछ दिन टाइम पहले आईमा की एक रिपोर्ट आई थी जो मैंने देखी थी, तो उनमें उन्होंने कहा था कि पर डे 1000 के करीब जो है वो फाइल लॉक होती है पुर्तगाल के अंदर। तो आप उससे अंदाजा कर लें आपका नंबर कितना दूर जा सकता है जितने दिन आप वेट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आते ही जल्दी जल्दी में गलत डॉक्यूमेंट लगा के या 2 नंबर डॉक्यूमेंट लगा के या पैसे खर्च करके अपनी फाइल लॉक करें। ऐसा बिल्कुल मेरा मकसद नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये इलीगल वे है, आप कल को इसमें फंस सकते हैं। तो सबसे पहले फिर डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं। डॉक्यूमेंट आपके विद इन अ मंथ आपके सारे बन जाते हैं, 15-20 दिन के अंदर, महीने के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाते हैं। और फिर आपने जो है वो अपनी फाइल लॉक करनी है। sapa.sef.pt ये वेबसाइट है। इस पे जाके आपने पहले अपनी ईमेल रजिस्टर करनी होती है, ईमेल बनानी होती है, वो रजिस्टर करनी होती है। उसके बाद उनके फॉर्म जो होते हैं वो फिल करके अपनी इमिग्रेशन अप्लाई करनी होती है। वो अप्लाई करने के बाद आपको एक एमआई नंबर मिलता है, जिसको हम मैनिफेस्टो दी इंटरेस्ट नंबर बोलते हैं या एमआई नंबर कॉमन वर्ड में। वही फाइल लॉक का नंबर आपका, उसी नंबर के हिसाब से आपको आती है मेल। जो मेल आती है उसके बाद आपने बायोमेट्रिक देने होते हैं, अपने फिंगर
फिंगर जिसको आम लफ्जों में हमारे लोग बोलते हैं फिंगर दे दिए, फिंगर दे दिए, वो फिंगर बेसिकली अपने बायोमेट्रिक की डेट पे जाके बायोमेट्रिक देने होते हैं, उसी को फिंगर कहते हैं। उस पर अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं 88 के 89 के, वो अगली वीडियोस में मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा कि 88 पे क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए और 89 पे क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए। खैर, फिर आपने फाइल लॉक कर दी। उसके बाद अगर आपने जेन्युइन अपना कोई काम किया है, जैसे एक्टिविटी पे कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई जेन्युइन आपकी जॉब लगे, तो उसको कंटिन्यू करें, अपने टैक्स पे करते रहें। अगर नहीं तो फिर अपनी जॉब सर्च करें और अपने आप को सरवाइव करें। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कितना एक्सपेंसिव है पुर्तगाल और कितना खर्चा आता है यहाँ पे मंथली, सिंगल और फैमिली के लिए। वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपने सरवाइव करना होता है। कुछ लोग जेब से देते हैं, लेकिन मोस्टली लोग ये नहीं कर सकते अफोर्ड। यहाँ पे यूरोस में यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है, तो उसी हिसाब से चीज़ें देखनी पड़ती हैं। खैर, फिर आपने अपने मेल का वेट करना है। आजकल मेल कोई आपको डायरेक्ट मेल नहीं आती, लेकिन आपका जो बायोमेट्रिक फाइल के अंदर जो स्टेटस है वो चेंज हो जाता है। पहले वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करने में चल रहा होता है, फिर वो आपका एक्सेप्टेंस हो जाता है कि आपका एक्सेप्ट हो चुका है। और आजकल तो डायरेक्ट वो आपको आईमा की कोई ऑफिस भी पिक करके बता देते हैं कि जो है आपने इस डेट पे इस ऑफिस में जाके अपने जो है वो बायोमेट्रिक देने हैं, और उसके लिए आपका जो जो डॉक्यूमेंट है वो आप साथ में लेके जाएं। यही आपके डॉक्यूमेंट निफ्ट नेस और जुनता आपने फिर न्यू बना के साथ में लेके जाने हैं, साथ में जॉब के जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने हैं, या फिर एक्टिविटी के जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने हैं। ये सारे लेके जाने हैं। आपने अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन वहां पे जाना पड़ता है, अल्लाह का नाम लेके वहां पे जाएं और अपने बायोमेट्रिक दें। वो आपसे फीस लेंगे, आपके बायोमेट्रिक लेंगे और आपकी तस्वीर लेंगे, और सारी चीजें लेने के बाद आपको एक फॉर्म देंगे, वो आप फिल करके उनको देंगे। उसके बाद अगर सब सही रहा तो वो आपको कोई फाल्ता फाल्ता यानी मिसिंग डॉक्यूमेंट की कोई आपको ऑब्जेक्शन वो लगाते हैं। अगर नहीं होती तो कंप्लीट फीस लेते हैं, आपको एक पेपर दे देते हैं कि आपके बायोमेट्रिक हो चुके हैं। उसके बाद आपने कार्ड का वेट करना पड़ता है। अब अभी मेरे एक दोस्त का कार्ड आया 6 से 7 महीने बाद, जबकि कोई फाल्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल हर चीज ओके। उनकी हर चीज सही थी, लेकिन कार्ड आने में, प्रिंट होने में, रिसीव होने में 6 महीने लग गए उनको, बल्कि 6 महीने से ज्यादा। तो वो आपका नसीब है, आपको 15 दिन में मिल जाए, 1 महीने में मिल जाए। कोई अच्छी सेफ हो वो 1 महीने के अंदर आपको कार्ड ऑलमोस्ट दे देती है सारी सेफ, लेकिन कुछ सेफ आपको 6 6 महीने भी नहीं देती कार्ड। वो आपके लक पे है, वो आपके नसीब पे है, डिपेंड करता है। खैर, फिर अगर कुछ फालता हो तो आपने वो सबमिट करना था, जैसे कभी बोलते हैं कि पीसीसी जमा करा दें, 10 दिन का दिन दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, या फिर हम जो है वो कंट्रोलर करेंगे, यानी आपके काम वाली जगह आके आपको चेक करेंगे कि आप वाकई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं, और वो देखते हैं इस तरह की चीजों को। तो खैर, फिर अगर आपके बायोमेट्रिक हो गए, सब चीज स्मूथ हो गई, तो फिर आपने वेट करना है। फिर टीसीएस के थ्रू या सीटीटी, यहाँ सीटीटी है, टीसीएस नहीं है, सीटीटी है, सीटीटी के थ्रू आपको अपना कार्ड रिसीव होगा। अब कार्ड रिसीव होने के बाद बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है लोगों की। लाजमी है किसी कंट्री की आपको इमिग्रेशन मिल जाए, वो भी यूरोप की कंट्री की, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। पासपोर्ट तक का सफर शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को अपने होम कंट्री गए हुए 2 साल, 4 साल, 10 साल भी लोगों को हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो फैमिली को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, अपनी इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। उसके बाद मोस्टली लोग अपने होम कंट्री विजिट करते हैं, अपने कंट्री जाते हैं, अपने प्यारों से मिलते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं, अपने दोस्तों से, अपने पुराने सारी चीज़ों को देखते हैं, मिलते हैं। और एक अलग फीलिंग होती है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह की फीलिंग होती है। उसके बाद फिर आते हैं, फिर अपना काम वही कंटिन्यू करते हैं, उसी तरह से करते हैं। अच्छा, एक चीज़ का आपको ख्याल करना है कि आपके बायोमेट्रिक हो गए, उसके बाद आपने काम नहीं छोड़ना अपना, कोई या कोई एक्टिविटी को कर रहे हैं या कोई कुछ भी कर रहे हैं तो वो छोड़ना नहीं है, आपने इसको कंटिन्यू रखना है जब तक आपको अपना कार्ड रिसीव नहीं हो जाता। आप कोशिश करें उन चीज़ों को छोड़े नहीं, उनको वैसे ही कंटिन्यू रहने दें। सर्वाइव करें इस मुल्क के अंदर। मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन इमिग्रेशन के पेपर आपको मिल जाते हैं इस मुल्क के अंदर। तो सरवाइव करें, यहाँ पे रहें और अपना कार्ड लें। कार्ड लेने के बाद आपका पासपोर्ट तक का भी सफर शुरू हो जाता है। इंसान की ख्वाहिशात और इंसान की बाकी चीजें खत्म नहीं होती। आप पहला कार्ड पहले लेने का इंतजार करते हैं, वो मिलता है तो फिर कार्ड रिन्यू कराने का इंतजार करते हैं, फिर पासपोर्ट का इंतजार करते हैं। पासपोर्ट के बाद फिर लोग कुछ यहाँ पे रहते हैं, कुछ कहीं और कंट्री मूव कर जाते हैं, फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो इंसान की स्ट्रगल, इंसान की जिंदगी खत्म नहीं होती, ये चीजें खत्म नहीं होती। ये सफर चलता रहता है।
तो सबको सफ़र में आसानी हो, मेरी तो सबके लिए दुआएं हैं कि सबको सफ़र में आसानी हो। और जो जो मुझे सुन रहे हैं वो मेरे हक में भी दुआ कीजिएगा कि मैं भी सफ़र में कामयाब हो जाऊं, मैं भी अपनी फैमिली से मिलूं जाके, और मैं भी जो एक जहन बना के आया हूं कि अपने एक अच्छे फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वो चीज़ें मैं भी अचीव कर सकूं। एक दिन मैं भी अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। तो मेरा काम आप लोगों के साथ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करना। ये एक कंप्लीट वीडियो थी, एक कंप्लीट पहले दिन से लेके पुर्तगाल आने से लेके आखिर तक का सफ़र था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सिंपल वर्ड में यही पुर्तगाल की इमिग्रेशन है जो मैंने आपसे शेयर की है। आपका कोई भी सवाल उस बारे में, आने के बारे में, या डॉक्यूमेंट के बारे में, बायोमेट्रिक के बारे में, या पासपोर्ट के बारे में, कुछ भी हो, मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, जो भी कमेंट करेगा मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूंगा। और सबके लिए फिर से एक बहुत सारी दुआएं। और अल्लाह ताला सबको इस सफ़र में कामयाब करे, सबको अपनी इमिग्रेशन मिले, सब अपने प्यारों से मिले, और सबको अपना पासपोर्ट मिले यहाँ पे। तो अपनी खास दुआ में याद रखें। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में।